और नमस्कार, बीआईपी न्यूज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ खास खबरों की। तो जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर से एक बार फिर से चंबल योजना के शुरू किए जाने की बात कही। सीएम ने यहां संबल 2.0 का शुभारंभ करते हुए 27,018 हितग्राहियों के खातों में 573 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी। और इस दौरान सीएम ने कहा है कि बीमारी के कारण से जवान बेटा या पति की मृत्यु हो जाए तो परिवार की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो कहां जाए, क्या करे। ऐसे समय में सहारा देने के लिए संबल योजना बनाई थी। और सीएम ने आगे कहा कि संबल हमने फिर से शुरू कर दी है। संबल सभी गरीबों के लिए कारगर साबित होगी और सभी गरीबों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। संबल योजना अद्भुत है, गरीबों का सचमुच में संबल है। और आज जब मैंने चर्चा की, आपने देखा कितनी ऐसी मेरी बहनें थी आकस्मिक दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण उनने अपने पति को खोया, अपने सहारे को खोया। हमने ऐसे माता पिता से भी बात की जिनके जवान बेटा किसी कारणवश नहीं रहे, एक्सीडेंट में मौत हो जाए, किसी भयंकर बीमारी से बीच में ही मृत्यु हो जाए। परिवार की हालत ऐसी हो जाती कि अब जाएं कहां, करें क्या। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना बनाई। संबल हमने फिर से शुरू कर दिए। और एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं, गरीब बहनों और भाइयों, छोटे किसान बहनों और भाइयों, अलग अलग मजदूरी करने वाले, मिट्टी खोदने वाले, गिट्टी तोड़ने वाले, पत्थर ढोने वाले, मकान बनाने वाले, फुटपाथ पर फल सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, खेत काटने वाले, फसल उगाने वाले, जितने भी गरीब भाई बहन हैं, अब तो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भी हम शामिल कर रहे हैं। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अहम मुलाकात हुई। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्प गुच्छ और स्टॉल से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल पहुंचे और सीधे वहां से सीएम हाउस पहुंचे हैं और सीएम हाउस में जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात यहां पर की है। और जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्प गुच्छ और स्टॉल से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे, सीएम आवास पर दोनों नेताओं में मुलाकात हुई, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पुष्प गुच्छ और स्टॉल देकर सीएम शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया। देखिए, निगम मंडल की नियुक्ति पर भी खास चर्चा की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि नगरीय निकाय में टिकट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंडिगो की फ्लाइट से भोपाल पहुंचे हैं और 2 घंटे का ये दौरा बताया जा रहा है। बहुत ही अहम है ये दौरा। और साथ ही साथ आपको ये बता दें, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्प गुच्छ और स्टॉल देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया। और अहम चर्चा यहाँ पर हुई है दोनों नेताओं के बीच। और आपको बता दें कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना है, निगम मंडल में नियुक्तियाँ होनी है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वो नाम है जो अभी प्रदेश की सियासत में खासा दखल रखता है। और यही वजह है सिंधिया का ये दौरा है, बहुत अहम माना जा रहा है। निगम मंडल में किस तरह की नियुक्तियाँ हों और साथ ही निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इस पर विशेष तौर पर जो है वो चर्चा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ होगी। और कुछ ही देर में आपको यह भी बता दें कि
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचेंगे और वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। तो दोनों केंद्रीय नेताओं का ये दौरा है और बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंच गए हैं, जहां पर पुष्प गुच्छ और स्टॉल देकर शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया का स्वागत किया। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंच गए हैं, सीएम हाउस पर खास मुलाकात हुई है। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि मुलाकात कितनी खास है और कितनी अहम, क्या कुछ मायने हैं उस मुलाकात के? देखिए, ये जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, सारी कवायद उसी को लेकर चल रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे नरेंद्र सिंह तोमर, इनके भोपाल आगमन का केवल एक ही उद्देश्य है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में किस तरीके से सरकार भागीदारी करे और संगठन इसमें किस तरीके से 27% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण दे। कल चूंकि 17 मई है और सुप्रीम कोर्ट का इस पे सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख इसमें सामने आता है, उसके बाद बीजेपी संगठन अपनी ताबड़तोड़ बैठकें और उस बैठकों का मंथन और तेज कर देगा। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने इस मंथन का दौर तेज कर दिया है। इससे साफ लग रहा है, इससे उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को कुछ ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है और इलेक्शन देर सबेर कल मतलब इस पे फाइनल डिसीजन हो ही जाएगा कि इलेक्शन आगे बढ़ना है या नहीं। तो सरकार इसी और संगठन इसी पूरी कवायद को विचार करते हुए बैठ के कर रहा, मंथन कर रहा है। बीजेपी कार्यालय में भी बैठक चल रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी सीएम हाउस पहुंचे हैं, यहाँ सीएम ने आत्मीय स्वागत किया है। नरेंद्र सिंह तोमर भी आने वाले हैं। क्योंकि सीएम का कार्यक्रम 5 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचना है, तो संभवतः सिंधिया और सीएम दोनों ही बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर जो बैठक का दौर चल रहा है उसमें शामिल हो जाए। उच्च स्तरीय बैठक है, उसमें प्रदेश भर से पंचायत और नगरीय निकाय समिति है जो भाजपा की, उनके पदाधिकारी मौजूद हैं और संभावित निर्णयों पर, संभावित स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव अगर डिक्लेयर हो, चुनाव की स्थिति अगर बनती है तो किस तरीके से किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी कर आयोग चुनाव कराए, तो यही सारी संभावना है। और सरकार ने जो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर उसमें लगाया है, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलती है तो वेल एंड गुड। लेकिन सरकार को भी यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से संभावना कम है किसी तरह की राहत मिलने की, तो उसकी चुनावी तैयारी एकदम युद्ध स्तर पर तेजी नोटिफिकेशन याचिका दायर की गई है आशीष, और यही तैयारी है। और जाहिर सी बात है कि सरकार भी अब तैयारियों में जुट गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। अब आगे क्या होगा ये तो 17 तारीख को देखकर पता चलेगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सियासत में खासा दखल रखते हैं। हालांकि कद तो बड़ा है ही, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत में खासा दखल रखते हैं। निगम मंडलों की नियुक्तियों की बात यहां पर की जा रही है, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है अपने सहयोगियों को एडजस्ट करने के लिए? देखिए, निगम मंडलों की बात जहां तक करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश की राजनीति में अभी एक बड़ा नाम है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उनका आत्मीय स्वागत किया, उनका जब भी कार्यक्रम होता है राजधानी भोपाल में, उस दौरे को महत्वपूर्ण माना ही जाता है भाजपा की राजनीति में। और यही वजह है कि वर्तमान में सिंधिया गुट के सबसे ज्यादा मंत्री हैं और उसके इतर निगम मंडलों में भी सिंधिया गुट के कम से कम 1 दर्जन समर्थक जो एडजस्ट हैं। तो सिंधिया गुट अभी फिलहाल इस पे संभावना कम नजर आ रही है कि निगम मंडलों में अपने समर्थकों को एडजस्ट कराने के संगठन से बात करें। अभी तो सीधी सी बात यही समझ में आ रही है कि चुनाव है, नजदीक है चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का रुख चुनाव का है, सरकार को राहत मिले या ना मिले दोनों बातें हैं, इलेक्शन आने वाला है, संगठन कैसे इन समर्थकों को एडजस्ट करे इस इलेक्शन में। चूंकि महापौर अध्यक्ष, नगरीय निकाय अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होना है, तो कहीं ना कहीं ये नेता जो बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं, तो इनके समर्थक लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाए, किस तरीके से पार्टी अपना मंथन कर आगे बढ़े। और पिछले दिनों जो मोदी ने कहा था प्रधानमंत्री ने कि किसी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना, तो इस सारी बातें हैं उनमें मंथन में आएगी। और इस चुनाव को लेकर ये नेता बैठ रहे हैं और सिंधिया भी इसी तारतम्य में भोपाल आए और नरेंद्र सिंह तोमर भी इसी तारतम्य में भोपाल आए। सिंधिया 3.5 घंटे भोपाल में रहने वाले हैं और आज शाम को 7 बजे उनकी वापसी की फ्लाइट है, दिल्ली चले जाएंगे। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर दौरा काफी अहम माना जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। दोनों ही नेता भोपाल पहुंचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए हैं सीएम हाउस पर यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत यहाँ पर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचते हैं और सीएम से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए निर्देशित जो है सरकार को किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। और हालांकि सरकार की तरफ से अभी मॉडिफिकेशन याचिका दायर की गई है, जिस पर कल फैसला आना है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी ये लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही काम करना पड़ा तो चुनाव करवाने पड़ेंगे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है और इसकी तैयारियां भी जो है वो अब जोरों पर शुरू हो गई।